गुलामी की यही मानसिकता है जिसने लगातार यह स्थापित किया। हमने विदेशों से लोकतंत्र लिया। कहा गया कि हमारा संविधान भी विदेश से प्रेरित है, जबकि सच ये है कि भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र हमारे डीएनए में है। साथियों, अगर आप तमिलनाडु जाएंगे तो तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से में उत्तीर-मेरूर गांव है। वहां हजारों वर्ष पहले का एक शिलालेख है। उसमें बताया गया है कि उस कालखंड में भी कैसे लोकतांत्रिक तरीके से शासन व्यवस्था चलती थी, लोग कैसे सरकार चुनते थे। लेकिन हमारे यहां तो मैग्ना कार्टा की प्रशंसा का ही चलन रहा। हमारे यहां भगवान बसवन्ना, उनके अनुभव मंटपा की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर मैंने राम से राष्ट्र के संकल्प की चर्चा की थी। मैंने कहा था कि हमें आने वाले 1000 वर्षों के लिए भारत की नींव मजबूत करनी है। हमें याद रखना है, जो सिर्फ वर्तमान का सोचते हैं वो आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय करते हैं। हमें वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ियों के बारे में भी सोचना है, क्योंकि हम जब नहीं थे ये देश तब भी था, जब हम नहीं रहेंगे ये देश तब भी रहेगा। हम एक जीवंत समाज है। हमें दूरदृष्टि के साथ ही काम करना होगा। हमें आने वाले दशकों, आने वाली सदियों को ध्यान में रखना ही होगा। और साथियों, इसके लिए भी हमें प्रभु राम से सीखना होगा। हमें उनके व्यक्तित्व को समझना होगा। हमें उनके व्यवहार को आत्मसात करना होगा। हमें याद रखना होगा, राम यानी आदर्श, राम यानी मर्यादा, राम यानी जीवन का सर्वोच्च चरित्र, राम यानी सत्य और पराक्रम का संगम। दिव्य गुणे शक्र समो रामः सत्य पराक्रमः। राम यानी धर्म पथ पर चलने वाला व्यक्तित्व। रामः सत्पुरुषो लोके सत्यः सत्यपरायणः। राम यानी जनता के सुख को सर्वोपरि रखना, प्रजा सुखत्वे चंद्रस्य। राम यानी धर्म और क्षमा का दरिया। वसुधाया क्षमा गुणे है। राम यानी ज्ञान और विवेक की पराकाष्ठा। बुद्ध या बृहस्पति तुल्य। राम यानी कोमलता में दृढ़ता। मृदु पूर्वज भाषते। राम यानी कृतज्ञता का सर्वोच्च उदाहरण। कदाचन नोपकारेण कृति नैकेन तुष्यति। राम यानी श्रेष्ठ संगति का चयन। शीला वृद्धे ज्ञान वृद्धे वयो वृद्धे च सज्जनै। राम यानी विनम्रता में महाबल। वीर्यवान च वीर्येण महता स्वेन विस्मितः। राम यानी सत्य का अडिग संकल्प। न च अनुत्र कथो विद्वान। राम यानी जागरूक, अनुशासित और निष्कपट मन। निस्तिंद्र अपम्रत च स्वदोष परदोषवित। साथियों, राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है,
अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा। हमें अपने भीतर के राम की प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी और इस संकल्प के लिए आज से बेहतर दिन और क्या हो सकता है। तो प्रभु श्री राम की इससे बेहतर व्याख्या क्या ही हो सकती है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उनकी टीम और प्रधानमंत्री की इस सोच को एक तरह से कहा जाए कि इसका सम्मान होना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जब संवाद हुआ और नारद जी का और वाल्मीकि जी का, तो कई बहुत सुंदर शब्द निकल कर आए और उन कुछ शब्दों को मैं भी आपको बताना चाहता हूं। प्रभु श्री राम हैं कौन और प्रभु श्री राम के बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है जो नरेंद्र मोदी जिसको दोहराने की कोशिश कर रहे थे और आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। तब इस चर्चा के विषय में एक बात मैं कहना चाहता हूं, तब उनको नियतात्मा कहा गया, तब उनको धृतिमान कहा गया, तब उनको प्रभु श्री राम के बारे में हमेशा यह कहा गया कि वो बहुत प्रियदर्शन है, उनसे प्रियदर्शन इस पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है उनके विषय में जो कहा जाता है वो ये है कि प्रभु श्री राम जो है वो सर्वभूतेषु हैं, जिनका चरित्र सबसे उत्तम है, जिनके विषय में आत्मवान कहा गया, जिनको जितक क्रोधो कहा गया, जिनको द्युतिमान कहा गया, जिनको अनुसूयक कहा गया, जिनको यह भी कहा गया कि वो अगर क्रोध कर ले तो इंसान तो क्या देवता से भी जिनसे साक्षात डरते हैं। और ये सारे जब प्रश्न थे, इसके बाद जो नारद जी ने वर्णन किया वो अद्भुत है। उन्होंने कहा कि वो नीतिमान हैं, वो बुद्धिमान हैं, वो वाग्मी हैं, वो शत्रु निर्वहण हैं। उनके बारे में कहा गया कि वो विपलांस हैं, वो महाबाहु हैं, वो कंबुग्रीव हैं, वो महाहनु हैं। ऐसे न जाने कितने उद्धरण हैं, कितने कोट हैं जो आपको वाल्मीकि रामायण में मिल जाएंगे। लेकिन राम की महिमा को गाना सामान्य कंठों का विषय है ही नहीं। राम की महिमा के साथ महत्वपूर्ण जो प्रधानमंत्री कह रहे थे वो ये है कि उनके आदर्शों का अनुसरण करना है, उनके आदर्शों को आत्मसात करना है। वो जो हमें परिभाषा देकर गए हैं कि अपने से छोटों को सदैव गले लगाना है और उनका संवर्धन करना है और अपने बड़ों की आज्ञा के लिए एक मिनट एक पल नहीं देखना है कि आपके बगल में राज सिंहासन रखा है या आपके सामने 14 वर्ष का वनवास है। ये परंपरा और इन आदर्शों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करके गए हैं और यही हमें बता के गए हैं कि हम वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया हैं, हम वो लोकतांत्रिक परंपरा हैं जिसमें राम राज्य के आदर्श समाहित रहे हैं। हमें किसी विदेश से लोकतंत्र की सीख या लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है। हम ये जानते हैं कि लोकतंत्र क्या है, हम ये जानते हैं कि मर्यादा क्या है, हम ये जानते हैं कि संस्कृति क्या है, हम ये जानते हैं कि अनुशासन क्या है, हम ये जानते हैं कि कैसे ये पूरा जो है सिस्टम चलता है, पूरी प्रक्रिया चलती है, पूरी व्यवस्था बनती है। प्रधानमंत्री ने और क्या क्या कहा वो भी मैं आपको सुनवाता हूं। 25 नवंबर का यह ऐतिहासिक दिन अपनी विरासत पर गर्व का एक और अद्भुत क्षण लेकर आया है। इसकी वजह है धर्म ध्वजा पर अंकित कोविदार वृक्ष। ये कोविदार वृक्ष इस बात का उदाहरण है कि जब हम अपनी जड़ों से कट जाते हैं तो हमारा वैभव इतिहास के पन्नों में दब जाता है। साथियों, जब भरत अपनी सेना के साथ चित्रकूट पहुंचे तो लक्ष्मण ने दूर से ही अयोध्या की सेना को पहचान लिया। ये कैसे हुआ, इसका वर्णन वाल्मीकि जी ने किया है। और वाल्मीकि जी ने क्या वर्णन किया है? उन्होंने कहा है, विराजित उद्गत स्कंधम कोविदार ध्वजः रथे। लक्ष्मण कहते हैं, राम, सामने जो तेजस्वी प्रकाश में विशाल वृक्ष जैसा ध्वज दिखाई दे रहा है वही अयोध्या की सेना का ध्वज है। उस पर कोविदार का शुभ चिन्ह अंकित है। साथियों, आज जब राम मंदिर के प्रांगण में कोविदार फिर से प्रतिष्ठित हो रहा है, यह केवल एक वृक्ष की वापसी नहीं है, यह हमारी स्मृति की वापसी है, हमारी अस्मिता का पुनर्जागरण है, हमारी स्वाभिमानी सभ्यता का पुनः उद्घोष है। कोविदार वृक्ष हमें याद दिलाता है
कि जब हम अपनी पहचान भूलते हैं तो हम स्वयं को खो देते हैं और जब पहचान लौटती है तो राष्ट्र का आत्मविश्वास भी लौट आता है। और इसलिए मैं कहता हूं, देश को आगे बढ़ना है तो अपनी विरासत पर गर्व करना